चलिए प्यारे बच्चों, हमने आपको त्रिकोणमिति क्लास 1 में हाइपोटेनियस के बारे में, कर्ण के बारे में और लंब के बारे में बता दिया था। उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि ट्रिपलेट क्या होती है। ठीक है ना। ट्रिपलेट का मतलब हमने बताया था कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका जो स्क्वायर होता है वो दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमने आपको बताया था साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है ना। साइन थीटा कॉस थीटा फिर टैन थीटा उसका उल्टा बताया था आपको कोसेक थीटा, सेक थीटा और टैन का अपोजिट क्या बताया था, कोट थीटा प्यारे बच्चों बताया था। तो उसी पे आज हम क्वेश्चन बताएंगे आपको कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और हमने एक ट्रिक भी बताई थी आपको कि लाल बटे क्या होता है प्यारे बच्चों, कक्का होता है। लाल बटे क्या होता है, कक्का। और इसको हमने विस्तार से बता दिया था। ठीक है ना। तो चलिए उसको एक बार हम फिर से रिवाइज करके फिर आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। ध्यान से देखिए रिवाइज कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए हमने बताया था साइन थीटा। क्या बताया था? साइन थीटा। और इसका क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा। फिर उसके बाद में प्यारे बच्चों क्या होता है, टैन थीटा। क्या होता है? टैन थीटा होता है। तो सबसे पहले बताया था हमने साइन थीटा, फिर बताया था कॉस थीटा, फिर क्या बताया था, टैन थीटा बताया था। अब ध्यान से देखिए हमने एक आपको ट्रिक यहाँ पर बताई थी, लाल बटे क्या होता है प्यारे बच्चों, कक्का। लाल बटे क्या होता है, कक्का। ट्रिक का मतलब होता है कि साइन थीटा जो पहला अनुपात होता है उसका फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे में क्या होता है, कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये हमने आपको बताया था। फिर cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कर्ण हो जाएगा। फिर उसके बाद में tan थीटा बराबर हमने क्या बताया था, लंब बटे आधार। क्या बताया था, लंब बटे क्या प्यारे बच्चों बताया था, आधार। ये हमने फार्मूले बताए थे तीन। त्रिकोणमितीय क्या बताए थे, कुछ अनुपात बताए थे। तो ये हमने त्रिकोणमितीय क्या बताए थे प्यारे बच्चों, अनुपात बताए थे। कि जैसे साइन थीटा, यहाँ पर ध्यान से देखिए साइन थीटा बराबर है लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण, और उसके बाद में है tan थीटा बराबर है लंब बटे क्या है प्यारे बच्चों, आधार है। यहां तक हमने कल चर्चा की थी। ठीक है ना। अब इसका उल्टा भी होता है। इसका उल्टा क्या होता है, ध्यान से देखिए। इसका अपोजिट हमने प्यारे बच्चों क्या बताया था, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। अरे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। और अगर साइन का उल्टा कोसेक है तो ये है लंब बटे कर्ण। तो कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हमने ये बताया था प्यारे बच्चों। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए cos का उल्टा, cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। तो sec थीटा का उल्टा प्यारे बच्चों, अगर cos थीटा का मान आधार बटे कर्ण है, cos थीटा का मान क्या है, आधार बटे कर्ण है, तो sec थीटा का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। उसके बाद में tan थीटा का मान है लंब बटे आधार, तो tan का उल्टा होता है प्यारे बच्चों cot थीटा। तो tan का वो है लंब बटे आधार, तो cot का हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लंब। तो यहां तक हमने कल की चर्चा में बताया था, आज फिर से रिवाइज कर दिया है। और एक बात और हम बता दे रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए। अगर कोई बच्चा यहाँ पर नया हमसे जुड़ा हुआ है तो इसको प्यारे बच्चों लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। तो हमने हिंदी वाले शब्दों को इसको इंग्लिश में लिख दिया। जैसे का से होता है कर्ण, ला से होता है लंब, और ए से होता है आधार। बाकी इंग्लिश में इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। इसीलिए लगातार जुड़े रहिए आप, नहीं तो एक दिन की क्लास मिस हो जाएगी तो आप सही से नहीं समझ पाएंगे चीजों को। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये जो ट्रिपलेट होती है इनको आज हम अप्लाई करना सीखेंगे क्वेश्चन पे। ठीक है ना। कैसे अप्लाई करते हैं तो ध्यान से देखिए कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पे। तो इसको हमने एक बार रिवाइज कर दिया इसलिए कि आप कायदे से इसको क्या करिए, समझ लीजिए। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए इसको हम अप्लाई करना यहाँ पर सीखेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो वीडियो को दोबारा आप रिवर्स कर लीजिए या बैक कर लीजिए और आराम से देखते रहिए, एकदम क्लास वाली फीलिंग आने वाली है आपको। ठीक है ना। जैसे आपकी क्लास में मास्टर होते हैं और आपको पढ़ाते रहते हैं। ठीक है ना। तो उसी तरीके से आज यहाँ भी हम आपके सामने पढ़ाने आए और बहुत ताबड़तोड़ लेवल पे पढ़ाएंगे। ठीक है ना। आप एकदम मजे से बैठ के पढ़िए, ठंडी में आराम से ठंडी का मजा लेते हुए। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर हमको दिया जाए, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए,
यहाँ पर ये पूरा पूरा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही है, हम शॉर्ट में बताएंगे, आपको ज़्यादा मजा आएगा। यहाँ पर आपको दिया जाए कि ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर दिया जाए साइन थीटा, क्या दिया जाए, साइन थीटा बराबर आपको दे दिया जाए 4/5, क्या दे दिया जाए प्यारे बच्चों, 4 क्या दे दिया जाए 5। आप ध्यान से देख लेना है एक बार, अगर आपको साइन थीटा बराबर क्या दे दिया जाए 4/5, साइन थीटा बराबर क्या दे दिया जाए साइन थीटा बराबर 4/5 दे दिया जाए आपको, तो 4/5 आपको हमने फार्मूला सिखाया है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर आप प्यारे बच्चों जानते हैं कि लंब बटे कर्ण, हमने बताया था लाल बटे कक्का, यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख लीजिए लाल बटे कक्का, जिससे आप भूलेंगे नहीं, लाल बटे क्या हो जाएगा कक्का, मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है, साइन थीटा का। इसका मतलब हुआ लंब का मान कितना है, 4 है प्यारे बच्चों, कितना है, 4 है, ये 4 है, लंब का मान कितना है, 4 है। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कर्ण का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 हो जाएगा। और आपसे हम कह दें कॉस थीटा का मान निकालो, किसका मान निकालो, कॉस थीटा का मान निकालो, टैन थीटा का मान निकालो, ठीक है ना। दो मान आपसे हमने क्वेश्चन में पूछ लिया गया, अगर साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान निकालो, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमने लंब बटे कर्ण लिख दिया, लंब का मान 4 हो गया, कर्ण का मान कितना हो गया, 5 हो गया प्यारे बच्चों, क्या हो गया, 5 हो गया। तो कर्ण का मान 5 है, लंब का मान 4 है, तो हमको कॉस थीटा का मान निकालना है। तो कॉस के लिए हमको आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चों। अगर कॉस थीटा का मान कितना होता है, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा का मान प्यारे बच्चों क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब ध्यान से देखिए, आपको लंब पता है, कर्ण पता है, लेकिन आधार पता है, आधार आपको पता है, आधार नहीं पता। तो हमने प्यारे बच्चों एक फार्मूला सिखाया था, हमने क्या सिखाया था कि अगर लंब दिया हो और हाइपोटेनियस दिया हो, अगर आपको आधार निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से जो मान है वही लिख देंगे, जो कर्ण का स्क्वायर होगा, मतलब जो के का स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर के, बेस के स्क्वायर के मतलब आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा, लंब के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। तो कर्ण का मान कितना दिया गया है, 5, तो 5 का क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। आधार का मान हमको निकालना है ए स्क्वायर का मान, प्लस एल स्क्वायर का मान कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, पचहम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। तो 16 प्लस में इधर ले आएंगे माइनस में, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 25 माइनस 16, तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, मतलब ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट, अगर रूट लग जाएगा तो इसको हम ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और जो चीज रूट में लिखी जाती है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ए का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया, 3, तो ए का मान हमने निकाल दिया, कितना आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया। अब कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान 3 आ गया प्यारे बच्चों, और कर्ण का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 3/5। टैन थीटा का मान यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ निकाले दे रहे हैं, टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ ध्यान से देखिए, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान प्यारे बच्चों कितना दिया गया है, 5, 4, और आधार का मान हमने निकाल दिया, कितना हो गया, 4, 4 बटे कितना हो गया, 3 हो गया, 4 बटे कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। तो पूरा ये डिटेल मेथड से हमने अभी बताया, पहले बेस मेथड से डिटेल से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम आपको सिखाएंगे इस क्वेश्चन को उड़ाएंगे कैसे, उड़ाएंगे कैसे, मतलब 2 मिनट में क्वेश्चन कोई दे और उसको उड़ा के रख दो, तब फिर वो अगला आदमी सामने वाला जानेगा कि हाँ लड़का मजबूत है, ठीक है ना, पढ़ने में तेज है, इसने उड़ाना सीखा है। तो अब हम इसको मिटाए दे रहे हैं प्यारे बच्चों, एक बार इसका बेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो रोक के, ऐसे रोकने वाला ऑप्शन होता है, उसको रोक के आप देख लीजिए कायदे से, इतना तो जानते ही हैं आप लोग, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए, इसको हम मिटाए दे रहे हैं यहाँ से, अब हम इसको मिटाए दे रहे हैं यहाँ से, पूरा का पूरा इसको क्या कर दे रहे हैं, मिटाए दे रहे हैं। अब हम आपको उड़ाना सिखाएंगे कि क्वेश्चन को उड़ाएं कैसे।
तो यहाँ साइन थीटा बराबर कितना है 4/5 है। तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों कॉस थीटा का मान और क्या पूछा गया है टैन थीटा का मान। टैन थीटा का मान कॉस थीटा और टैन थीटा का मान पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, मतलब लंब का मान 4 है तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा 5। तो हमने बताया था अगर कर्ण सबसे बड़ी भुजा हो, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है तो ध्यान से देखिए एक ट्रिपलेट होती है 3 4 5, क्या होती है 3 4 5, इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है कर्ण दी गई है। तो ये 5 है तो ये 4 है, तो ये गारंटी है 100% तय है प्यारे बच्चों की ये 3 ही होगी। अगली भुजा क्या होगी 3 ही होगी क्योंकि ये ट्रिपलेट होती है 3 4 5। तो आपको आधार पता चल गया। तो cos थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान प्यारे बच्चों कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 5, तो आपने आंसर निकाल दिया। तो cos थीटा का मान आ गया 3/5, खत्म क्वेश्चन। ठीक है ना। tan थीटा का मान कितना होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3 है। तो ये प्यारे बच्चों हमने सॉल्ट में उड़ाना सिखा दिया आप 2 मिनट में, लेकिन इसके लिए आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट कल लिखवाया था, आपको याद होगा। ठीक है ना, हमने आपको कुछ कल इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट लिखवाया था। तो यहाँ से हम इसको मिटा दे रहे हैं, हम और क्वेश्चन ले रहे हैं, एक दो क्वेश्चन और ले रहे हैं और आपको एकदम समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया कायदे ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्वेश्चन ले रहे हैं सेक थीटा, कितने बराबर सेक थीटा नहीं, मान लो हम टैन थीटा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं टैन थीटा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, टैन थीटा बराबर हम अगर ले रहे हैं, टैन थीटा बराबर अगर हम ले रहे हैं, टैन थीटा बराबर हम अगर हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं ध्यान से देखिए। टैन थीटा बराबर अगर हम 11 बटे क्या ले लें 60, 11 बटे क्या ले लें प्यारे बच्चों 60 ले लें। टैन थीटा का मान अगर 11/60 है तो आपको मान निकालना है साइन थीटा का और किसका मान निकालना है कॉस थीटा का। ठीक है ना, कॉस थीटा का मान निकालना है। तो ध्यान से देखिए, हमने बताया था प्यारे बच्चों क्या होता है कि टैन थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। तो टैन थीटा को हम लिख देंगे लंब बटे आधार, मतलब लंब का मान कितना है 11 है, आधार का मान कितना है 60 है। अगर लंब का मान 11 है आधार का मान 60 है तो कर्ण आप तो पहले बेसिक फार्मूला क्या होता है के स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं यहाँ से इस फार्मूले से, लेकिन अब हम उड़ाना सिखाएंगे। अगर लंब का मान 11 है आधार का मान 60 है, मतलब दो छोटी भुजाएं इतनी इतनी दी गई हैं, तो बड़ी भुजा प्यारे बच्चों हमेशा क्या होगी 61 ही होगी। आप निकाल के देख लेना कितनी होगी 61 ही होगी बड़ी भुजा। बड़ी भुजा कितनी आ जाएगी 61, क्योंकि ये ट्रिपलेट होती है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको कर्ण का मान पता चल गया 61। तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान है 11 और कर्ण का मान है 61। ठीक है ना, कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान है 60 और कर्ण का मान प्यारे बच्चों क्या है 61 है। तो यहाँ से आपके आंसर आ जाएंगे। अगर और आपसे कोई पूछे कि कोसेक थीटा का मान कितना होगा कोसेक थीटा का, तो साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है कोसेक, तो साइन का उल्टा साइन थीटा का मान 11/61 है तो ये हो जाएगा 61/11। और कॉस का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों सेक थीटा, तो सेक का मान है 60/61, कॉस थीटा का मान है 60/61 तो सेक का मान हो जाएगा 61/60। ठीक है ना, उसी प्रकार टैन का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों कोट थीटा, तो टैन का थीटा का मान है 11/60 तो कोट थीटा का मान हो जाएगा 60/11 और ये हो जाएंगे आपके प्यारे बच्चों आंसर। क्या हो जाएंगे आपके आंसर हो जाएंगे। तो इसको एक बार प्यारे बच्चों आप समझ लीजिए। ठीक है ना, फिर हम आपको और क्वेश्चन इस पे सॉल्व करवा रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने उसको समझ लिया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। अगर सेक थीटा बराबर है 37/12, ठीक है ना, सेक थीटा बराबर है 37/12 तो आपको साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा का मान निकालना है। तो ध्यान से देखिए कितना प्रेम से हम इसको निकालना सिखाएंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, आप जानते हैं कि सेक थीटा बराबर है 37/12, क्या है 37/12। तो आप सेक थीटा का फार्मूला जानते हैं, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, कॉस का मान होता है कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो अगर ये ट्रिपलेट है, कर्ण का मान कितना है 37 है, कर्ण का मान प्यारे बच्चों 37 है, आधार का मान 12 है, तो लंब का मान कितना होगा लंब का मान 35 ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये ट्रिपलेट लग रही है इसमें 12 35 37
12 35 37 लग रहे हैं नहीं। और आप लंब निकाल भी सकते हैं, जैसे लंब नहीं पता था 35 कैसे आएगा तो आप निकाल भी सकते हैं, हमने बेसिक फार्मूला आपको सिखा दिया है। तो यहाँ से साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब प्यारे बच्चों कितना है 35 है और कर्ण का मान कितना है 37 है, बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। cos थीटा का मान आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो आधार का मान कितना है 12 है और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा प्यारे बच्चों। tan थीटा का मान हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है 35 है, आधार का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कोसेक थीटा का मान लंब बटे कर्ण हो जाएगा। इसका साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक, तो ये 35 बटे 37 है तो ये 37 बटे 35 हो जाएगा, ठीक है ना। कॉट थीटा का मान tan थीटा का मान अगर 35 बटे 12 है तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा 12 बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 35 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएंगे आपके बीआरटी क्वेश्चन, काफी ताबड़तोड़ लेवल के क्वेश्चन हमने आपको 2-3 समझा दिए। ये ट्रिपलेट कैसे लागू होती है, कैसे अप्लाई की जाती है, हमने कुछ क्वेश्चन लेके आपको समझा दिया है, ठीक है ना। तो आज निमंत्रण ज्यादा चल रहे हैं तो बार बार हमारा जो घर है ये सड़क पे ही है एकदम, ठीक है ना। तो गाड़ियां बहुत तेजी से निकल रही हैं जिससे हमको बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना। डिस्टर्ब होने मतलब वीडियो बनाने में डिस्टर्बेंस हो रही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, कल की वीडियो हम ताबड़तोड़ लेवल पे बढ़िया कम से कम कुछ ना कुछ समय के लिए और काफ़ी क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप हमारे वीडियो को अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए और जितना ज़्यादा हो सके प्यारे बच्चों चैनल को शेयर करिए, ठीक है ना। लगातार इस चैनल को शेयर करते रहिए। सरकारी नौकरी तैयारी आने वाले समय में आप हमको सर्च करके करेंगे, सर्च करके आप हमसे ही पढ़ना पसंद करेंगे, आप इस बात को देख लीजिएगा, ठीक है ना। एक दिन आप हमको ही सर्च करेंगे, तो इससे बढ़िया है, सर्च करने से बढ़िया है कि अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ के और ऑल टॉपिक एक दिन हमारे चैनल पे फ्री में मिलेंगे और किसी चैनल पे फ्री नहीं मिलने वाले, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।